ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की भीषण लड़ाई जो अब तक जल और नभ में चल रही थी, वो लड़ाई अब बहुत जल्द थल पर भी उतर सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध में पिछले करीब 4 हफ्तों में अमेरिका ईरान के हौसलों को तोड़ नहीं पाया है। उल्टे उसकी ताकतवर सेना को ही भारी नुकसान झेलना पड़ा है। नुकसान ईरान का भी हुआ है, लेकिन उसकी जंग आर या पार वाले मोड में चल रही है, जहां खुद के खात्मे की उसे परवाह नहीं, लेकिन दुश्मन को रौंद देने का जुनून उस पर सवार है। उससे निपटने के लिए अब अमेरिका जंग को उस मोड़ पर ले जाता दिख रहा है जहां ताकत की आजमाइश युद्ध के मैदान में आमने सामने होगी। हालात इशारा कर रहे हैं कि अब किसी भी वक्त अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट का रुख कर सकते हैं। पेंटागन ईरान के साथ इस जंग में अपनी इस घातक फोर्स को उतारकर ईरान पर अब वायु से, जल से और थल से, तीनों ओर से एक साथ भीषण हमलों की शुरुआत कर सकता है। इसके पीछे उसका मकसद ईरान के अनियंत्रित हमलों को तेजी से रोकना है। वेस्टर्न मीडिया के इन दावों पर ईरानी अधिकारियों की भी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ कहा है कि वे भी दशकों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और जमीन से जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए बेताब बैठे थे। अब ईरान बेशक अमेरिकी सेना के साथ जमीनी स्तर पर भीषण जंग का स्वागत करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हालात उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका की जिस 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से उसका संभावित तौर से पाला पड़ने जा रहा है, वो कोई ऐसी वैसी फोर्स नहीं है। इन्हें इनके दुश्मन जो है एयर टू ग्राउंड मॉन्स्टर समझते हैं, जो एक झटके में बेहद तेज, बेहद सटीक और बेहद घातक हमले को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। चर्चाएं हैं कि ईरान के मैदान में जंग लड़ने के लिए इन्हें पिछले कई हफ्तों से ईरान के क्लाइमेटिक कंडीशंस और ग्राउंड सिचुएशंस के अनुरूप विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अब शायद ईरान पर इनके धावा बोलने का वक्त करीब है। यूएस मिलिट्री की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लड़ाकों ने दुनिया भर में चलाए गए कई ऑपरेशंस में अपनी दक्षता साबित की है। इसके शौर्य का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कोरिया के डिवीजन तक से जुड़ा हुआ है। हालांकि ईरान की लड़ाई, वियतनाम की जंग और अफगानिस्तान में लंबी चली लड़ाई में इन्हें गहरी चोट भी पहुंची है। हालांकि उन चुनौतियों से उबरते हुए इसने जो है खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया है। यूएस मिलिट्री के ये खूंखार लड़ाके जब आकाश में उड़ते अनेकों जहाजों से हजारों की संख्या में पैराजंप लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दुश्मनों पर मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड टूट पड़ा हो। अब ये 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है कैसी और किस तरीके से लड़ती है, उसके स्वरूप को समझते हैं। इसकी एयरबोर्न इन्फेंट्री ब्रिगेड की अगर हम बात करें तो इसमें विशेष रूप से ट्रेंड पैराशूट जवान शामिल होते हैं, जो किसी भी कंडीशन में लड़ने में माहिर होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जो है फायर और आर्टिलरी यूनिट्स की अगर बात करते हैं, तो मीडियम और लॉन्ग रेंज तोपें, मिसाइलें और होवित्सर सपोर्ट इसमें विशेष रूप से शामिल होता है, जो इनके बाजुओं को एक गजब की ताकत प्रदान करता है। अगर हम इसकी कमांड एंड कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, तो कॉम्बैट वॉर कोऑर्डिनेशन के लिए रेडियो सिग्नल सपोर्ट इसमें विशेष रूप से शामिल होता है, ताकि दुश्मन की हर एक बारीक जानकारी जो है इस ब्रिगेड के कमांडर्स तक तेजी से पहुंचाई जा सके, ताकि वॉर के कोऑर्डिनेशन में उनको जो है मजबूत पकड़ हासिल हो सके। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें आईटी कोर के इंजीनियर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस के लोग शामिल होते हैं। इसके अंदर मेडिकल की फैसिलिटीज होती है, इसमें डॉक्टर्स की टीमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो है बड़ा जो है एक बैकअप सपोर्ट होता है, जो इनके खाने पानी से लेकर के इनकी हर तरह की मदद के लिए वॉर सिचुएशंस में हमेशा तत्पर और हमेशा जवानों के साथ मोर्चे पर डट करके मौजूद रहता है, ताकि उनको जो है इस लड़ाई में मजबूती मिल सके। तो कुछ ऐसा स्वरूप है इसका। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 4000 से ज्यादा लड़ाकों को ईरानी सेना से लड़ने के लिए मोर्चों पर उतार सकती है। इस तरह की चर्चाएं अब बेहद तेज हैं। इनकी तैनाती इस समय नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में है, जहां वे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर मिलते ही 18 घंटे के भीतर इनकी तैनाती जंग के मैदान में हो जाएगी। यहां पर आपको थोड़ा सा बता दें, दरअसल ये जो 18 घंटा जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, तो ये जो 82वीं डिवीजन जो है अमेरिकी सेना की,
तो इनको जो है खास तौर से ट्रेनिंग इस ऐसे दी जाती है कि कभी भी इस तरह की आकस्मिक स्थिति में या फिर वॉरफेयर्स में जो है ये दुनिया के ये जो है इस धरती पर, इस दुनिया में किसी भी कोने पर 18 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं। ऐसी जबरदस्त और असीम क्षमता है इनके पास। खैर, इससे पहले कि अमेरिका फारस की खाड़ी के पास अपना यूएसएस बॉक्सर और मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट समेत हजारों की संख्या में मरीन्स को भी तैनात कर चुका है। अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर तैनात किए गए हैं। उसके बाद अब 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को लेकर इस बड़ी हलचल ने मिडिल ईस्ट में चर्चाएं तेज कर दी हैं और इस बात की संभावनाएं भी बढ़ा दी हैं कि ईरान पर अब वाकई कुछ बड़ा और कुछ बेहद घातक होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते हैं और इस धरती के किसी भी कोने में 18 घंटे के भीतर मोर्चे पर पहुंच ही सकते हैं। इसके अलावा ईरान को लेकर इनके चर्चे ने जाहिर किया है कि अमेरिका बहुत बड़ी और विनाशक तैयारी में है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अब ईरान को तीनों ही तरफ से, यानी थल, जल और नभ, किसी भी मोर्चे पर जो है बढ़त नहीं देना चाहता, वहां पर उसको रौंद देना चाहता है। लेकिन अमेरिका ये तैयारी कर क्यों रहा है और ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस सेंसिटिव वक्त में जो है अमेरिका को इस तरीके से जो है एक्शन लेना पड़ रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, अमेरिका का क्या उद्देश्य हो सकता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हुए चलते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जो द्वीपों पर जो है कब्जा जमाना चाहता है अमेरिका, इस तरह की चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं। हालांकि क्या ये इतना सरल है, क्या ये इतना आसान है? और हॉर्मुज स्ट्रेट जो है जिस पर वो अपना दबदबा कायम करना चाहता है, उसकी गर्दन पिछले कई दशकों से ईरान के हाथों में है। यानी ये वो संकरी रेखा है जहां से जो है गल्फ कंट्रीज जो है अपने कच्चे तेल और गैस का जो है एक्सपोर्ट इसी जोन से करते हैं। लेकिन अब इस युद्ध की वजह से वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। हालांकि कुछ देशों के लिए, जैसे कि भारत है, उसके लिए इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया है ईरान की ओर से, लेकिन ये जो है स्थायी समाधान तो नहीं है। तो यहां पर अमेरिका चाहता है कि इसका कोई स्थायी समाधान हो, लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ यही चाहता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे की जो है नींव को हिलाना चाहता है। दुनिया भर के बुद्धिजीवी लगातार इस बारे में जो है चर्चाएं कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका जो है ईरान में जो है सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है। वजह इसकी क्या है, थोड़ा सा हम आपको कुछ दशक पीछे लिए चलते हैं। दरअसल 1979 में जब ईरान में एक नए शासन का उदय हुआ, जब वहां पर जो है जो एक राजशाही जब चल रही थी, जब उसका तख्ता पलट वहां पर होता है और फिर ईरान में जब कट्टर इस्लामिक शासन व्यवस्था लागू होती है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 में, तो उसके बाद से ही अब तक जो है ईरान और अमेरिका के जो संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण रहा करते थे, वो जो है पूरी तरीके से डैमेज्ड हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद और खराब हो चुके हैं। 1979 से पहले के जो दशक रहे हैं उसमें ईरान के संबंध इजराइल के साथ बेहद मैत्रीपूर्ण थे। इसके अलावा अमेरिका के साथ ईरान के संबंध बेहद मैत्रीपूर्ण थे। लेकिन उसके बाद जब हालात पलटते हैं, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पर होता है 1979 में, तो उसके बाद से लेकर के अब तक की जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं ईरान के नए शासन व्यवस्था की वजह से ही जो है वहां पर कंडीशंस जो है कुछ एडवर्स हुई अमेरिका के लिए। अमेरिका अब चाहता है कि इस रीजन में वो अपना वर्चस्व कायम रखे, वो अपनी पकड़ को मजबूत रखे और कम से कम इस रीजन में उसकी जब उपस्थिति यहां पर रहेगी तो चीन के जो विस्तारवादी कदम है, जो वहां पर अपना एक्सेस वो हासिल करना चाहता है, उसको अमेरिका कहीं ना कहीं होल्ड कर सकता है। तो पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है इसके। लेकिन यहां पर जो है सिचुएशंस अब जिस तरीके से पलटी मारती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों समेत अमेरिका के इस भ्रम को तोड़ डाला कि उसको इतनी जल्दी वो जो है खत्म कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम मादुरो की बात करते हैं, वेनेजुएला की बात करते हैं, जिस तरीके से रातों रात वहां पर ऑपरेशन चलाया गया और फिर उसको वहीं पर दबा दिया गया, लेकिन वैसा कुछ ईरान में ये कर पाने की स्थिति में नहीं दिखाई दिए। अब ये हालात ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अब इससे वो किस तरीके से निपट पाते हैं, इससे कैसे अपने आप को उबार पाते हैं, और इन हालात को अब जैसा कि कहा भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पूरा रायता फैला चुके हैं, अब इसको समेटने का काम भी उनका है। तो कैसे समेट पाते हैं, ये भी बातें अब उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। आप इस पर क्या सोचते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।